राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्री सीताराम। बालकांड मंगलाचरण चल रहा है। अमीय मूर मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि अमीय मूरमय चूरण चारु। अमीय मूरमय का मतलब क्या है? संजीवनी बूटी। चूरण माने जो अपन जो चूरण खाते हैं, औषधि। चारु माने सुंदर। ऐसी सुंदर औषधि क्या है? संजीवनी बूटी क्या है? संतों की चरण रज, संतों के चरणों की रज इतनी अच्छी औषधि है कि वो जितने भी भवरोग हैं सबका शमन कर देती है। भवरोगों का जो परिवार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, सबका विनाश कर देती है, सबका शमन कर देती है। कई विद्वानों ने कहा है कि समुद्र मंथन हुआ था तब जहाँ जहाँ पर अमृत टपका था वहाँ वहाँ संजीवनी बूटी, कई देसी दवाइयाँ उगाई। वो संजीवनी बूटी लोगों की बीमारियों को ठीक करती हैं। अमृत मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। ये दवाइयाँ लोगों की बीमारी ठीक कर देती हैं। लेकिन संतों के चरण रज क्या करती है? संतों की चरण रज पूरे भवरोग को, चारों विकारों को नष्ट करके लोगों को भगवान की प्राप्ति करा देती है। ऐसी चरण रज है। अब कुछ लोगों ने शंका की इसमें कि चरण रज धूली वो तो बड़ी चीज़ हो गई, और जो विकार हैं वो तो व्यक्ति के अंदर विराजमान रहती हैं, तो स्थूल वस्तु सूक्ष्म वस्तु का विनाश कैसे कर सकती है? तो इसका उत्तर विद्वानों ने दिया कि ऐसा नहीं है कि धूल को उठा के लाओ, संत जहाँ से निकल रहे उस धूल को उठा के लाओ। वो धूल मत उठाओ। वो संत जो कह रहे हैं उनकी उस आज्ञा का पालन करो, वही उनकी चरण धूली है, वही उनकी चरण रज है। जैसे उन्होंने कहा, नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी को कष्ट मत दो, उनकी संतों की गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा का पालन जब तुम मन में करोगे तो तुम्हारे मन से ये विकार अपने आप हट जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं, बड़ा एक अच्छा सा भजन गाते रहते हैं, क्या होगा गंगा नहाए से जब मन में पाप भरोगे, क्या होगा तीर्थ जाएं थे जब मन में पाप भरोगे। अरे भैया, मन में पाप तो सबके में भरा है। किसी एक को पकड़ के खड़ा कर दो बांके बिहारी के सामने, उससे कसम ले लो कि बताओ तुम्हारे मन में पाप नहीं भरा है। भगे आएगा, कसम नहीं देगा कि ऐसा कोई नहीं जिसके मन में पाप नहीं भरा हो। लेकिन ज़रूरत है उस पाप को नष्ट करने की। वो पाप नष्ट होगा इस अमीय मूरमय से, इस संजीवनी बूटी से, इस संतों की चरण रज से। संतों के चरण रज मान संतों की आज्ञा से नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तीर्थों की यात्रा करो, गंगा जी का स्नान करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। गुरु की आज्ञा का पालन करने से, नाम जप करने से तुम्हारे मन का पाप दूर होगा, तब तुम्हारा मन निर्मल होगा। अगर इस प्रतीक्षा में बैठे रहोगे कि मन साफ हो जाए तब हम पूजा करेंगे, तब नाम जप करेंगे, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पर मन साफ नहीं होगा कभी भी, कि मन एकदम साफ नहीं होता है। मन को साफ करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो तुलसीदास बाबा ने यही वंदना की है, गुरु वंदना की है कि मैं जो रामचरितमानस लिख रहा हूँ महाराज, इस रामचरितमानस को लिखते में इन जो 4 विकार हैं, इन 4 विकारों का असर नहीं पड़ जाए इस ग्रंथ पे। नहीं, मैं इस ग्रंथ को, इस राम जी चरित्र को कैसे लिख पाऊँगा? इसलिए इस गुरु की चरण रज से, इस औषधि को लेके, इस दवाई को लेके खाने के बाद, इसका पान करने के बाद मैं इस ग्रंथ को लिखूँगा, तो ये ग्रंथ मेरा पूरा का पूरा इन विकारों से बचा रहेगा और इन जो भवरोगों पे पार पाके तो ऐसा ग्रंथ बन जाएगा कि लोक कल्याण करेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण।